मेरा नाम रंगनाथ मिश्र है। मैं माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में अधिवक्ता हूँ और आपके क्षेत्र में अध्यक्ष के रूप में आया हूँ। भारत उत्कर्ष पार्टी मेरी पार्टी है और उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मिल्कीपुर में जो चुनाव आप लड़ रहे हैं उसका क्या मुद्दा है आपका? देखिए, हमारी पार्टी का एकमात्र उद्देश्य तो है नहीं, इतनी समस्याएं हैं समाज के सामने कि अनेक दृष्टिकोण से हमको देखना पड़ेगा। यहाँ देखा जाए तो छुट्टा पशु की समस्या इतनी विकराल है कि हर व्यक्ति परेशान है, और यहीं कि नहीं, ये तो यूपी की समस्या हो गई है। आपकी फसल है, कितना रखाएंगे, कितना तार बांधेंगे? नीलगाय है वो तड़क जाती है, गैया बैल सांड जो भी है वो सब नुकसान करते हैं, ये चढ़ जाए काम खत्म हो जाएगा। तो ये समस्या जो है बड़ी ही विकराल क्षेत्र की है, और इससे निजात पाने के लिए हमारी पार्टी जो है, जब ये विधायक आपके बन जाएंगे तो शासन से गुहार करेंगे, नहीं करेंगे तो ये अपने पैसे से, अपने वेतन से आपकी इस समस्या को हल करेंगे। जहाँ जहाँ शिकायत आएगी उसको हम लोग जा करके कोई न कोई व्यवस्था करेंगे जिससे आपको छुट्टा पशुओं से निजात मिल जाए। जल की समस्या है, पेयजल की समस्या भी है। आगे बढ़े हम। पेयजल की समस्या है, कोई कोई गांव ऐसा है जहां पर उनके दरवाजे पानी तो है ही नहीं, दूर से लाना पड़ता है। एक बुढ़िया थी, अभी पूरे झरियन है, वहां पर हम लोग प्रचार करने गए थे, उसकी समस्या देखी तो रास्ते भी नहीं है, और जो बूढ़ा थी उन्होंने कहा मेरे उसमें क्षेत्र में 10-20 घर हैं, एक भी हैंड पाइप नहीं लगा हुआ है। तो ये आपके समाज की समस्या है, तो इन समस्याओं से भी हम निजात देंगे। इसके अतिरिक्त और हम ये चाहते हैं कि स्वच्छ शासन और स्वस्थ समाज। लोग भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, भ्रष्टाचार पनपता कहाँ से? अगर हम भ्रष्ट नहीं हैं तो आप भ्रष्ट नहीं होंगे। पहले हम अपने को सुधारेंगे, शासन में सुधरेगा तो जनता पैसा वहीं नहीं देगी। तहसील में जाकर के आप देते हैं, थाने में देते हैं, कचहरी में देते हैं, सब जगह यही होता है। ये क्यों होता है? उसका कारण एकमात्र ये है कि हम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दोष तो हम देंगे दूसरे को, लेकिन हम प्रशासन में है, शासन में है, हम ही लिप्त। आपके लड़के हम हैं, IAS हो गए, हमारा घर बन गया बढ़िया फर्स्ट क्लास, अरबों की संपत्ति हो गई। कहाँ से हो गई? बस आपके भ्रष्टाचार का जो मानसिकता उसकी है, उसी मानसिकता के कारण हम इस तरह का सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। विधायक निधि का पैसा आता है, किसी को पता नहीं कितना पैसा आता है, क्या हो रहा है। आपके नाम पर पैसा मिलता है, समाज के नाम पर मिलता है, और इतने दिन से चला आ रहा है। अरबों की संपत्ति मेरी हो जाती है, ये हो जाएंगे तो ये चाहें कि हम पैसे वाले हो जाएं तो एक ही महीने में पैसा इनके पास आ जाता है। लेकिन कभी भी इनको तो मैंने सौगंध दे दिया है कि आपको एक पैसा खाना नहीं है, जितना पैसा होगा उसका पाई पाई के हिसाब जनता के सामने देते रहिएगा। तो इस तरह अगर आपके विधायक होते, MP होते, मंत्री होते, मुख्यमंत्री होते, प्रधानमंत्री होते, अधिकारी होते, तो जनता जो आप लोग इस तरह बैठे हुए हैं, ये स्थिति न रहती, बहुत बदलाव हो जाता। सबके घर में आप सुखी से बच्चे रहते, पढ़ाई भी बढ़िया होती, और शिक्षा का जो स्तर आपके समाज में देख रहे हैं हम, उसको भी देखिए तो सरकारी स्कूल में कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, प्राइवेट भेजता है, वहाँ 2 गुनी 4 गुनी 10 गुनी फीस देता है। क्यों देता है? भ्रष्टाचार यहाँ भी है। हम शिक्षक हैं, पढ़ाना नहीं चाहते, सरकार का वेतन मुझको मिलता है, तो हम कहते क्या करना है, हाजिरी भर दिया, खाना बन गया, मिड डे मील कहते उसको, और उसके बाद हम शाम को छुट्टी हो गई, चले गए घर, बच्चे कोई वास्ता नहीं है। अभी एक चीज उन्होंने किया है, योगी जी ने कहा कि हम समाज के लोगों को शिक्षा में भागीदारी देंगे, माने स्कूल में जो है मीटिंग करवाएंगे। तो व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन कभी होता नहीं है। जब आप हमसे कुछ कहेंगे नहीं, शिक्षक से कुछ बताएंगे नहीं, बच्चा हमारा गलत रास्ते जा रहा है, तो शिक्षक की भी जिम्मेदारी तो है। लेकिन वो शिक्षक नहीं रह गए जिन्होंने आपके बच्चों को गढ़ करके राम और लक्ष्मण बना दिया, कृष्ण और सुदामा बना दिया। वो शिक्षक अब नहीं है। अब शिक्षक भी वैसे व्यवसायी हो गए हैं, और वो भी लिप्त हैं एक तरह से। तो ये लिप्तता, संलिप्तता भ्रष्टाचार की जो है, उसको दूर करने के लिए शिक्षा में सुधार की परम आवश्यकता है, और वह तभी सुधरेगी जब हमारी शिक्षा संस्कार युक्त होगी। शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो गया है, उसके वजह से और ज़्यादा पनप गया है, और इस शिक्षा ने हमको इतना गलत कर दिया है कि अपने वृद्ध माता पिता की भी परवाह नहीं करते हैं। वृद्धा आश्रम खोला पड़ रहा है, वो किसकी मतलब जिम्मेदारी है?
ये जिम्मेदारी शासन की है कि बढ़िया शिक्षा हो। तो समाज में अगर भाईचारा चाहते हो, अपना प्रकाश चाहते हो, भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहते हो, तो इसके लिए शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। एक सवाल और है सर, इस जो यहाँ पर जो उपचुनाव हो रहा है मिल्कीपुर क्षेत्र में, तो इसमें बहुत सारी पार्टियां लगी हुई हैं, सपा, बसपा, भाजपा, तमाम पार्टियां लगी हुई हैं। उसमें भारत उत्कर्ष पार्टी कहाँ पर जो है, कहाँ ठहरती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। प्यारे साथियों, ये प्रश्न इतना सटीक है, समसामयिक है, और मैं इनकी सराहना करता हूँ कि मुझे असली मुद्दे पर लाने का प्रयास किया है। हम यहाँ पर 2-2.5 महीने हो गया प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं घर घर पहुँचने का प्रयास किया हूँ, पहुँचा हूँ, और जहाँ रह गया उनसे निवेदन कर दिया है कि मैं आपके पास आऊँगा ही। परिणाम ये है कि सामाजिक अध्ययन करने के बाद टीवी आई थी, वहाँ 17 दिन सर्वे किया था, दिल्ली कोई न्यूज़ था, और उसने कहा कि वकील साहब आपकी पार्टी पहले स्थान पर है। तो मैं जो सर्वेक्षण अपने आप करता हूँ वो तो यही है कि मैं जीत रहा हूँ, लेकिन जो आपकी निगाह से आता है उससे यह प्रतीत होता है कि हमारी पार्टी जो है सबसे अच्छी पार्टी है, और विजय करके आपको दिखाएगी भी। मैं सर एक और आपको बीच में टोकना चाहूंगा सर, इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा है किस चीज जो छुट्टा जानवर यहाँ पर उड़ रहा है, इसके बारे में आपके पास क्या विकल्प है और क्या इसके लिए आप जनता के सामने रखेंगे? इसकी सरकार के पास विकल्प सब है। ये जनता जो है बैल पालती है, गाय पालती थी पहले, और मरने तक उसकी सेवा करती थी, लेकिन अब जो है ट्रैक्टर हो गया, साधन हो गया, निकाई के लिए, कटाई के लिए सब चीज की मशीनें आ गई। तो अब हम आप बांध करके खिला नहीं पाते हैं और ना खिला सकते हैं। ये भी मजबूरी हमारी आपकी, किसान की मजबूरी है। वो क्या करे, छोड़ देता है। लेकिन जब छोड़ देता है तो सरकार अगर कोई ऐसी गोबर गैस का जो बड़ा भारी कोई वो है मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो तैयार कर दे, फैक्ट्री खोल दे, वही जो कृत्रिम जो खाद बनती है बायोकेमिक वाली 200 रुपये का किलो बिकता है। हमने उसको लिया और देखा कि केचुआ उचुआ जो बनता है, क्या कहते हैं उसको, है ना, तो मैंने ये देखा कि उसमें यही गोबर, मिट्टी और थोड़ी बहुत केचुआ उचुआ पड़ा हुआ है, बाकी ज़्यादा नहीं था। अगर सरकार बनावे इसको तो वही गोबर जो हम लोग रास्ते में फेंक देते हैं हमसे खरीद ले, सरकार बटोरने नहीं आएगी, लेकिन 10 रुपये 5 रुपये कुछ रेट लगा दीजिए तो हम ही बटोरने लगेंगे। लोग गोबर इकट्ठा करके जंगलों से कंडा बनाते थे और बेच के अपना घर की गृहस्थी चलाते थे। आज के 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये गोबर अगर वो ले ले गवर्नमेंट और अपनी फैक्ट्री के माध्यम से इस तरह वो जो खाद है तैयार कर दे और उसको कम दामों में जनता को दे, तो जो बीमारियां होती हैं हमारी, गेहूं कहते हैं खाने वाला नहीं रहेगा, चावल नहीं खाने वाला रहेगा, कुछ अनाज ऐसे जो नष्ट खत्म ही हो गई हैं उनकी प्रजातियां फिर से जीवित हो सकती हैं, और हमारा जो स्वस्थ स्वास्थ्य है वो भी अच्छा हो सकता है। सर ये जो आपकी पार्टी है गरीब और पिछड़ों की पार्टी है, हाँ। तो आप गरीबों के लिए और पिछड़ों के लिए क्या करेंगे, इसके बारे में अपनी योजनाएं बताइए। मैं ये पार्टी सबके लिए है, चाहे संपन्न वर्ग है, चाहे अपर क्लास हो, चाहे मिडिल है, लेकिन पिछड़े और दलित इनकी स्थिति जो मैंने देखी है उसके लिए हमारा विचार ये है कि अगर कोई ट्रेंड घर का लड़का है, आपने पढ़ाया है, घर बेच के, दुकान बेच करके, खेत बेच करके, खलिहान बेच करके आपने बच्चे को ट्रेनिंग करवा दी, कुछ बीटीसी करवाया, कुछ ने बीएड करवाया, कुछ ने बी फार्मा करवाया, कितने डी फार्मा करवाया, ये आज समाज में मैं देख रहा हूँ, और बाद में नौकरी नहीं मिलती। वो गरीब बच्चा जो है फिर उसी काम में आ जाता है जो घर का काम होता है। मैं अगर आऊँगा तो मैं इस तरह के जितने भी प्रशिक्षित व्यक्ति हैं उनको हम मेरिट के हिसाब से लिस्ट बना लेंगे, और लिस्ट बनाने के बाद बाई नंबर वो एज चाहे कोई भी हो जाए, 50 साल हो गया तब भी मैं नहीं दे पाया नौकरी, आपकी एज 50 हो गई तो जिम्मेदार मैं हूँ ना, हमने रोजगार सृजित नहीं किया तो आप रह गए, तो उनको भी सर्विस देंगे, और जो क्रम से आते जाएंगे हर एक व्यक्ति सर्विस पाएगा, कोई भी वंचित नहीं रहेगा। ये मेरा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर अपना परिचय दे थोड़ा सा, छोटा सा। मैं रवि प्रकाश द्विवेदी हूँ, मैं कुशीनगर से बिलोंग करता हूँ और इस पार्टी पे मैं राष्ट्रीय महासचिव के पद पे हूँ।
और माननीय श्री हमारे अध्यक्ष जी के साथ हम काम कर रहे हैं। जो यहाँ पर क्राइम क्षेत्र मतलब क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है, उस क्राइम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्राइम में देखिए, शिक्षा के साथ जो रोजगार नहीं जुड़ रहा है, शिक्षा तो मिल रहा है, क्वालिटी वाइज नहीं मिल रहा है। क्वालिटी में भी समस्या है कि क्वालिटी जिस ग्रेड का शिक्षा चाहिए वो ग्रेड का शिक्षा नहीं है। लेकिन बेरोजगारी जो बढ़ रहा है, बेरोजगारी के कारण है जो अपराध को ले जा रहा है। अगर बेरोजगारी पर काम नहीं हुआ तो अपराध को कंट्रोल करना मुश्किल है। इसलिए कि हर आदमी की आवश्यकताएं हैं और आवश्यकताओं के हिसाब से उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। महंगाई इस कदर है कि जिस क्षेत्र में जाइए, आप मेडिसिन में चले जाइए, आप सब्जी में जाइए, राशन में जाइए, किराना में जाइए, कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो आसानी से आप खरीद लें। आप सब्जी की स्थिति देखिए, पहले तो दाल की बात लोग करते थे कि दाल थाली में नहीं आएगा, अभी सब्जी आना मुश्किल हो गया। कितने लोग उसमें सब्जी आ रही है। सब्जी की स्थिति, जो लोग पढ़ाई में अभी हैं, बच्चों को पढ़ाई में फीस ज़्यादा दे रहे हैं, खर्चा बहुत बढ़ गया है। हर आदमी पढ़ाने में ही ज़्यादा व्यस्त है और पढ़ाने के बाद अगर उसके बाद बच्चा जब कुछ नहीं करता है, उसके बाद उसका वो एक तो डिप्रेस हो जाता है, समाज में हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। अपराध का जड़ यहाँ से भी है। मिल्कीपुर विधानसभा में यहाँ से कई पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव, सबका अपना अलग अलग मुद्दा है। आपका मेन मुद्दा क्या है? हमारा मेन मुद्दा देखिए, इस क्षेत्र में हमारे अध्यक्ष जी भी बताए हैं, जो छुट्टा पशु का मामला है वो तो एक मामला है, लेकिन बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू है। जब तक शिक्षा गारंटी शिक्षा अगर हो रही है तो गारंटी रोजगार भी होना चाहिए। जब तक रोजगार नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो पाएगा। हर आदमी इसी में उलझा रहेगा। केवल गार्जियन कमा रहा है, गार्जियन परिश्रम कर रहा है, आउटपुट निकल के नहीं आ रहा है। जैसे सरकार का कहना है कि आप लोग जितने लोग हैं सब अपना रोजगार फैलाएं, नौकरी नहीं देना चाहते, उस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा है, रोजगार तो सरकार सबको नहीं दे पाएगी, लेकिन अगर जो कमर्शियल हिसाब बैठा रही है उसमें सुनिश्चित भी तो करे ना कि अगर हमको लोन दे रही है तो लोन देने में कितनी आसानी से लोन दे रही है, हम कैसे कर रहे हैं, ट्रेंड कैसे आदमी को कर रहे हैं। आदमी को ट्रेंड जब कर रहे हैं, एजुकेशन BA MA और कर रहे हैं, ट्रेंड तो आप रोजगार में नहीं कर रहे हैं। जो रोजगार में आप करा रहे हैं उसमें ट्रेंड करिए, ट्रेंड करने के बाद उनको दीजिए, फिर आउटपुट देखिए। आगे आदमी तभी बढ़ेगा जब उस मामले में ट्रेंड होगा। लड़के क्या कर रहे हैं, एजुकेशन अगर कहीं मिल भी रहा है तो भटक जाते हैं। काम करने का भी तो एक तरीका है, वो तरीका तो उनको आना चाहिए ना। सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे, इसके लिए सरकार को नीचे धरातल पे काम करना पड़ेगा। योजनाएं बहुत तरह की चल रही हैं, बहुत सारी योजनाएं अच्छी भी हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, जो एग्जीक्यूशन है कि सरकार उस लेवल पे काम करके आउटपुट का वैल्यूएशन नहीं करती है। जैसे छोटा सा है, किसान निधि आ रहा है, अच्छी बात है, किसानों को पैसा मिल रहा है, लेकिन सरकार ये नहीं बता रही है कि किसानों की स्थिति सुधर कितनी रही है। इसका भी तो एक वैल्यूएशन आना चाहिए ना कि इतना वही 25,000 करोड़ रुपया रिलीज हुआ, किसान को पैसा मिला, लेकिन किसान का ग्रोथ क्या हुआ? अगर वो 25,000 करोड़ रुपया जो है यूटिलाइज किसी तरीके से किया जाएगा तो उसका आउटपुट क्या बनेगा? अगर किसी नीति में भी परिवर्तन किया जाए तो इस पैसे का क्या यूज होगा? सरकार को इसके बारे में अकाउंटेबिलिटी बताना पड़ेगा कि हम जो दे रहे हैं वो कर रहे हैं। ऊपर से रोजगार दिखाई दे रहा है, बैंकों से लोन दिखाई दे रहा है, लोन में आप बैंक में जाते हैं, लोन आपको नहीं मिलता है। शिक्षित बेरोजगार बहुत लोग हैं, लोन पाते नहीं है। योजनाएं चलाने से नहीं होता है, योजनाएं को इम्प्लीमेंट करेंगे, रिजल्ट देखेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, हम जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट निकल कितना रहा है। रिजल्ट नहीं निकल रहा है, योजनाएं तो बहुत आ रही हैं, बहुत जा रही हैं। मिल्कीपुर की जनता आपको अगर पसंद करती है, आपको चुन करके लाती है, तो आप अपनी जनता के लिए क्या करेंगे, इसके बारे में बताएं। तो जनता को तो देखिए, अब जैसे हम बता रहे हैं योजनाओं के बारे में, जनता को तो पहले की तुलना में आज बहुत जागरूक है। जागरूकता में कहीं कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जनता नहीं समझती है कि हम क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, लेकिन इनको अवसर बराबर मिलना चाहिए। अवसर नहीं मिलेगा तो प्रतिभाएं दब गई हैं, प्रतिभाएं दब रही हैं, कॉन्फिडेंस लोगों का नीचे गिर रहा है। जो लड़के आपके लड़के हैं, अगर कोई लड़का क्वालिफाई कर गया, बड़े अधिकारी का लड़का, उसका तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। जो छोटे लोग के लड़के हैं, कंपटीशन नहीं क्वालिफाई कर पाए या पढ़ लिख के बेरोजगार हो गए, उनका कॉन्फिडेंस नीचे चला गया, फिर वो रोजगार काम कर नहीं पाते हैं। सपोर्ट समाज से भी नहीं मिलता है, हीन भावना उसके अंदर आ जाता है। इन चीज़ों को मोटिवेट करके बाहर निकालने की आवश्यकता है। जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे, समाज में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, विकास करना गाँव के एरिया में मुश्किल काम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी ठीक।